तो आज का चैलेंज, शायद ही 1% लोग इन वर्ड्स को सही बोलते होंगे। क्या आप सही बोलते हैं? सो हेलो माय इंग्लिश लर्निंग फैमिली, आई होप यू गाइस आर रियली डूइंग ग्रेट एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम वर्ब्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। सो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारी थर्ड फॉर्म्स होती हैं जिनके लास्ट में हम ईडी लगा के उनको थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि वॉक में आप ईडी लगा दीजिए, आप आस्क में ईडी लगा दीजिए, आप प्ले में ईडी लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जहाँ पे आप ईडी लगा देते हैं और वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर जैसे ही आप ईडी लगाते हैं तो क्या आप उन्हें ईडी यानी कि ड के साउंड पे वर्ब को खत्म करते हैं या नहीं? सो ऐसे ही कुछ वर्ब के बारे में आज हम सीखेंगे। तो जैसे ही आप ईडी का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे ड बोलें। वॉक्ड, मिस्ड, प्लेड, दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली जो वर्ब हैं कभी कभी ड और कभी कभी ट का साउंड भी आता है। तो ऐसे वर्ब जो के, पी, एफ, एस, एस एच, सी एच और एक्स के साथ खत्म होते हैं, इन वर्ब के एंड में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो आप इन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, इस वर्ड को ऐसे बोलेंगे ट लगा के। जैसे कि वॉक, वॉक के लास्ट में आता है के में अगर आप ईडी लगा देते हैं तो ये बन जाता है वॉक्ड, टी का साउंड आएगा वॉक्ड, ड नहीं बोलना है, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आप मिस का यूज करते हैं, MISS मिस, तो एस आ रहा है और एस का साउंड भी आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे ईडी लगाएंगे तो वो बन जाएगा मिस्ड, ना कि मिस्ड। ड बोले तो टोटली गलत, आपको ट बोलना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, आप इनको ऐसे सीख सकते हैं। बाकी मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक बोनस भी है। जो भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं जैसे कि के, पी, एफ, एस, एस एच, सी एच और एक्स जी, तो ये जो वर्ड आप सुन रहे हैं इसका साउंड भी इम्पॉर्टेंट है जी। जरूरी नहीं कि वर्ड ही लास्ट में लिखे हुए हैं, ऐसा साउंड भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाफ, LAUGH, GH का जो साउंड है वो फ होता है, जो कि मैंने बताया KPFSH, सो एफ, फ। उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर साउंड भी आता है तो भी उसमें जब ईडी आएगा उसका साउंड भी आपको ट ही बोलना है। लाफ्ट, ट, लाफ्ट जी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, डांस, स्पेलिंग में लास्ट में सी और ई आता है जिसका साउंड होता है स, और जो मैंने वर्ड बताया उसमें सी और ई मैंने नहीं बताया, पर साउंड तो स आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे मैंने एस आपको बताया है। तो यहाँ पे भी जब आप ईडी, एक्चुअली ये तो होता है जब आप डी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डांस्ड, डांस्ड, ना कि ड बोलना है, आपने बोलना है ट, डांस्ड। बाकी अब बचा इड और ड का साउंड, वो मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू एनहांस योर प्रोनाउंसिएशन एंड रियल इंग्लिश के लिए फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।